Okay, G. So, hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rajat, founder of Campus One. I am alumni. So, आप लोग जानते हैं कि 21 का शगुन होता है ना, 11 का शगुन, 21 का शगुन, तो 20 डेज आर लेफ्ट फॉर टीसीएस। जिन लोगों की ऑन कैंपस 15 तारीख को ड्राइव है, जिन लोगों के लिए 15 तारीख के लिए ड्राइव नहीं है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप 15 तारीख तक इस मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ लो। आपके मजा आ जाएंगे। जब टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग करेगा, आप प्रिपेयर्ड होंगे, राइट। और आने वाली सारी कंपनीज के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिन लोगों का टीसीएस स्मार्ट हायरिंग है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को जो भी एग्जाम देना है भाई, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत से ये शीट बनाई है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस शीट को डाउनलोड कर लेना, और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे दे दूंगा सब लोगों को, ठीक है। ये आप वो कर लेना, वहां दे दूंगा। इसी मॉड्यूल के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे 21 दिन, अगर आप शून्य पर हो, तब भी मैं आपको गारंटी कह रहा हूं कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। मुझे पता है कि ऑन पेपर्स करना और प्रैक्टिकली करना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी का एग्जाम टर्म होंगे, एंड टर्म, किसी का ये होगा वो होगा, बट एट एनी डे गाइज, यू हैव टू फाइट फॉर योर बैटल एंड यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, डू और डाई। इस समय आपके पास सिचुएशन है, ठीक है। चलो जी, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। चलो जी, सो मैंने ये सेक्शन बनाया है। आप लोग जानते हो कि टीसीएस का पहले पैटर्न क्या है। लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, वर्बल एबिलिटी हो गई और टेक्निकल कोडिंग हो गई। सूडो कोड्स नहीं है तो सूडो कोड्स को आप छोड़ सकते हो, वेब डेवलपमेंट नहीं है उसको छोड़ सकते हो। आप ये 4 सेक्शंस को आपको इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं। सबसे पहली चीज, आप हमारे से पढ़ रहे हो या किसी XYZ से पढ़ रहे हो, किसी भैया से पढ़ रहे हो, किसी इंस्टा से पढ़ रहे हो, या किसी से पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे। पॉइंट इज दैट ये लिस्ट को आप टिक लगाते रहना, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, और इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं या वापस से प्रिपरेशन कर रहे हो, वापस से शुरू करना है, मैं जबरदस्त लाया हूं। पूरी सेशन को जरूर देखना, सेशन को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में एक दिल जरूर बना देना, लिख देना थैंक यू रचित सर, या कुछ भी लिख देना, मजा आ जाएगा मुझे। बस इतना तो कर सकते हो, एक आपकी लाइक और कमेंट बॉक्स में। मुझे पता है कि बहुत लोग नहीं करते हैं, कर दो प्लीज, बहुत एफर्ट लगते हैं। सो मैंने ये प्रिपेयर किया है वीक 1 वीक 2। आपके पास आज है 25 तारीख, ऑलमोस्ट आज का दिन अभी चला गया, बट अभी भी टाइम है। तो ये एक वीक है हमारे पास, ये आपके पास सेकंड वीक है, और ऐसे ही आपके पास ये आपके पास थर्ड वीक है, और आपके पास 15 जनवरी को जिन लोगों का पेपर है उनके लिए बहुत अच्छा शेड्यूल है, ठीक है। सो यहां पे जो शेड्यूल मैंने बनाया है, मैंने ऐसे कहा है कि आप लोग सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग वीक 1 वाइज बनाया, और बहुत इजी है ये, इसी को फोकस करोगे ना, मैं कह रहा हूं 100% होगा। वीक 1 अगर आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, तो आप स्टार्ट करो इन टॉपिक के साथ। मतलब पहला टॉपिक आप स्टार्ट करो, चाहे तो आपसे डे 1 भी मान लो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। आप मुझे बताओ, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने में 1 घंटे की वीडियो देखने में या कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे में हो जाएगा ना। तो उसी हिसाब से मॉड्यूल बहुत दिमाग से बनाया है मैंने। सो पहले डे आप करो कोडिंग डिकोडिंग, इसमें पूरा अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें एक टाइप आता है जहां चाइनीज कोडिंग भी आती है, काकू कुका 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 ऐसे करके, ठीक है। इसमें अल्फाबेट्स रिलेटेड जितनी भी कोडिंग आती है, जितने भी नंबर से खेलता है, वो सारा का सारा डे 1 आप लोग करो, ठीक है। सिमिलर वे, जैसे आपके पास ये वीक 1 में मैंने बांट दिया है। अब वीक 1 में हो सकता है तुम कह रहे हो यार मुझे आता है, मैं 2 टॉपिक फटाफट कर लूंगा, हो सकता है डिस्टेंस डायरेक्शन आप सेम डे कर लो, तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट लॉजिकल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी और टेक्निकल, इन चारों को एक साथ लेके चलना है। मतलब गाड़ी के 4 टायर, पहला लॉजिकल, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा वर्बल एबिलिटी और चौथा टेक्निकल। एक टायर कमजोर, तुम्हारी गाड़ी खत्म हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक भी टायर गया, समझ लो हैप्पी बर्थडे निश्चिंत है। सो पहले वीक आप लॉजिकल के अंदर ये टॉपिक्स करोगे और टिक लगा दोगे कि मेरा हो गया हो गया हो गया। कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद मॉक टेस्ट भी देना है इसका। मतलब हम लोगों ने जो डिसाइड किया हुआ है, जो हमारे पैटर्न के अंदर है, अगर हमारे संकल्प बैच के, अच्छा संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हो कर लेना, क्योंकि मैं डेली लाइव क्लास लूंगा इस पे, राइट। और ये कंटेंट रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, प्लस आपको PYQ भी मिलेंगे, प्लस EY मिलेंगे, और प्लस TCS तक नहीं रुकेंगे हम लोग भाई, आगे भी चलेंगे। 90% लोग आपको 2600-900 रुपए का कोर्स, तो खैर 2-2 2,500 4,000 रुपए का बेच रहे हैं, बट वो सिर्फ TCS तक रुक जाएंगे। मैं TCS के बाद भी 6 महीने लाइव पढ़ाऊंगा, तो इसमें कोई वो नहीं है, डेली लाइव पढ़ोगे 6 महीने मेरे साथ, तो इसमें कुछ नुकसान ही नहीं। आंख बंद करके ले लेना, और जिन्होंने कोर्स लिया उनसे कंपेयर कर लेना, राइट। सो अल्फाबेट्स वाले, जब आप जैसे आप इस मॉड्यूल नंबर 1 को कर लोगे, तो मॉड्यूल नंबर 1 के नीचे हम लोगों ने एक शीट भी है, आपके पास शीट मिल जाएगी, और अपना आप करना है अपना आप करो, और शीट से सॉल्यूशन भी देख सकते हो, मैराथन क्लास भी है, प्लस टॉपिक टेस्ट भी है। तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हर मॉड्यूल के साथ टॉपिक टेस्ट जरूर डाला है, क्योंकि जब तक आप टॉपिक टेस्ट नहीं दोगे डेली, तो आपको नहीं आएगा। तो जैसे अरेंजमेंट हो गया, तो उसके साथ क्वेश्चन की वीडियो प्लस
अमेजिंग है, मतलब लीनियर अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, और हर उसके साथ एक टॉपिक टेस्ट भी ऐड कर दिया। तो हर उसके मॉड्यूल के बाद आपको एक टॉपिक टेस्ट देना है। मुश्किल से लॉजिकल रीजनिंग आप सुबह उठो 1-1.5 घंटे 2 घंटे में टॉपिक आपका हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है वीक 1 में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, लीनियर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट। मिसलेनियस अरेंजमेंट का मतलब हो गया, बहुत बार वो दे देता है कि सर्कुलर लीनियर नहीं है, बोल सकता है वो हेक्सागन में बैठे हैं, अलग अलग अरेंजमेंट दे सकता है, और क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, ये वीक 1 में करोगे। अच्छा, अगर ये वीक 1 में होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे ठीक है सर मैंने सुबह उठा, मैंने ये मॉड्यूल कर लिया, आपका वीक 1 मेरा हुआ और मेरा ये हो गया। अब आप लाइव क्लास में क्या करोगे? या तो मैं ये पढ़ूंगा, लाइव क्लास करूंगा। अरे भाई साहब सुनो मेरी बात, सारा गेम है इसके बाद लाइव क्लास का। मैंने क्या लिखा है, हफ्ते में मैं जो आपके साथ लूंगा क्लास, मैं भी लूंगा, डीए से भी होगा, हर चीज होगी ना। तो डेली शाम को जो 1 घंटा क्लास होगी, है ना, हर रोज होगी 9:30 बजे क्लास या 10 बजे, उसमें आपको मैराथन करनी है। मतलब मैं जो वीक 1 आपसे पूछूंगा वो मैं इससे रिलेटेड मैराथन लूंगा, राइट। अब मजे की बात देखना, मैंने इसमें बहुत चालाकी दिखाई है। क्या दिखाई है चालाकी? यहां देखो, मैंने यहां पे क्या लिखा है, यहां पे मैंने लिखा है मैं जो मैराथन लूंगा लाइव क्लास, उसमें मैराथन रहेगी एलआरडीआई, मतलब मैं डीआई ऐड कर दूंगा, राइट। सो आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक मेजर हर्डल है डीआई, और वो लॉजिकल में भी टीसीएस दे देता है, वो भी हम लोग लाइव क्लास में भी खत्म कर देंगे। तो हो सकता है कि आप जब डीआई करोगे आप कह रहे हो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मुझे बस एक बार ब्रश अप करना है। तो लाइव क्लासेस को मिस नहीं करना, और उसके साथ ये रिकॉर्डेड मुश्किल से सुबह 1 घंटा एक टॉपिक कर लो, काम खत्म हो गया। तो वीक 1 के अंदर आप ये करोगे, ठीक है जी, समझ आ गया। अच्छा जी, वीक 1 जैसी लॉजिकल, ऐसा नहीं कि सुबह हमने 1 घंटा 1.5 घंटा कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिया, काम खत्म, ज्यादा नहीं, बस इसी हिसाब से चलो। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वीक 1, ऐसे सारे टायर को एक साथ लेके चलना है, गाड़ी तभी चलेगी, है ना। सो मॉड्यूल नंबर, अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आओगे, अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। मैंने यहां पे जो मॉड्यूल बनाया है, राइट, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, राइट, ये आपके पास है क्वांट, राइट। सो अगर मैं क्यूटी की बात करता हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक्स की, या क्यूटी, ठीक है, QUANT, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मैंने सबसे पहले वीक में लिखा हुआ है बॉड मास। देखो हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, वीडियो को सेव कर लो, टीसीएस के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% किसका मिलता है, बॉड मास का जरूर मिलता है, राइट। सो ये बॉड मास करना है। यहां पे आप वैदिक मैथ्स को स्किप मार सकते हो क्योंकि कैलकुलेटर इनबिल्ट होता है, तो वैदिक मैथ्स आप 2 मिनट इस पॉइंट तक छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इसी के बाद करना। ऐसा नहीं कि सर सिंपल, ये पूरे मॉड्यूल होते हैं, पढ़ाने का तरीका होता है। देखो परसेंटेज का फंडामेंटल SICI में काम आता है, और फिर प्रॉफिट लॉस में काम आता है, तो ये एक दिन भी कर लोगे तब भी हो जाएगा। फिर टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद एजेस एंड पार्टनरशिप, और फिर रेशियो प्रपोर्शन। ये वीक 1 का आपका अगर आपने कर लिया, चाहे आप मेरे से करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये ही मॉड्यूल को फॉलो कर लेना, ठीक है। ये वीक 1 आपका ये हो जाएगा सारा, वीक 1 ये हो गया क्वांट का, ये हो गया लॉजिकल। अब आते हैं अंग्रेजी में क्या करना है, अंग्रेजी में फ्री हो जाओ, मतलब आपको सिर्फ दो फंडामेंटल फोकस करना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। अंग्रेजी में अगर आप जितना भी कर लो, एंटोनिम सिनोनिम्स वो कर लो, राइट, आप वो करो, कुछ नहीं होगा। बस मेरी बात ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूं, अंग्रेजी के अंदर आपको सबसे पहले, चाहे वीक 1 हो, वीक 2 हो, वीक 3, मैं अंग्रेजी को खत्म करता हूं, सबसे पहले आपको डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है। क्योंकि दिक्कत क्या होगी इंग्लिश में, आपको बताता हूं। इंग्लिश का पेपर हर साल आसान आता है, ठीक है। एडवांस सेक्शन में इंग्लिश है नहीं, सिर्फ बेसिक सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके अंदर इंग्लिश के अंदर आपको ये 5 टॉपिक अच्छे से करने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा है आरसी। आरसी के लिए आपको कोई भी इस समय कुछ नहीं कर सकता। जब आप सुबह उठोगे, मतलब अपना शेड्यूल बनाओ, सुबह लॉजिकल किया आपने, 1.5 घंटा खत्म कर दिया, टॉपिक खत्म हो गया। उसके साथ अंग्रेजी का एक आरसी, या तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे या आप जाके मॉक टेस्ट दोगे। आप अगर हमारे संकल्प बैच के स्टूडेंट हो तो आप यहां पे जाओ और मॉक टेस्ट दो, मैं इसे जोड़ता रहूंगा। अभी आप टेंशन ना करो, अगर इस मॉक टेस्ट का मैं और दे दूंगा, मैंने तो बहुत सारे मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, यहां से जा सकते हो, या कम उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। आप मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे जो आरसी के हैं, RC1, RC2, RC3, सेंटेंस कंप्लीशन, पैराजंबल, ऐसे। फिर यहां से उठा लो, जो एमकेट के अंदर आपके पास अंग्रेजी तो सेम रहेगी, यहां से उठा लो। इसके अलावा आपके पास जो पर्टिकुलर सेक्शन आपके पास दिया हुआ है हम लोगों ने, उसमें से मॉक टेस्ट उठा लो, ठीक है जी। सो अंग्रेजी के में ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल आपको देखने को मिलेगा, दैट इज योर व्हाट, ठीक है, दैट इज योर, आपको डेली बेसिस याद रखना, बस इतना कर लेना, ऐसा ना हो लास्ट टाइम पे तुम अटक जाओ। अगर अंग्रेजी वीक हुई तो क्वेश्चन खत्म है। तो एक आरसी का मॉक टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराजंबल, एंटोनिम सिनोनिम और एरर डिटेक्शन। आज जनरली क्या होगा, आरसी के ज्यादा मॉक टेस्ट दे दो, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दे दो कई बार, उसके बाद कई पैराजंबल्स कर दो, उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम, बहुत वास्ट है, और एरर।
ठीक है, ये तो हो गया रिकॉर्डेड में, आपको मतलब ये रिकॉर्डेड में वीडियोस भी मिल जाएगी, टाइम मिलेगा कर लो, नहीं मिलेगा तो मॉक टेस्ट जरूर देते रहना अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी क्लोज करके अपना आप कर दो। इसके अलावा वीक में हम लोग हर हफ्ते, इस बार कल परसों शेड्यूल थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, कल है आपके पास क्या, मंगलवार, ट्यूसडे और वेडनेसडे लाइव क्लास होने वाली है हमारे उस पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एसॉर्टेड लेना है भाई। एसॉर्टेड के अंदर आपके पास हर चीज होगा, मिक्सचर जैसा टीसीएस में आया था पिछले साल उस टाइप का हमने 3 सेट यहां पे ले लिए, 1 2 3, और मतलब 6-10 क्लासेस में आपको एसॉर्टेड दे दूंगा, उससे काम चल जाएगा। बट आप लोग ये मॉक टेस्ट जरूर देते रहना, इतना मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि बहुत वास्ट है इंग्लिश, अगर चाहोगे तो होगा नहीं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट करना है, इंग्लिश में फोकस मेजरली, और इन 5 सब्जेक्ट को कर लेना, चाहे वीक 1 हो, वीक 2 हो, वीक 3 हो, और मॉक टेस्ट करना, और लाइव क्लास जरूर देनी है अंग्रेजी की, बस और कुछ नहीं करना अंग्रेजी में। ठीक है, काम खत्म हो गया, वापस आते हैं। सो ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का मॉड्यूल 1 हो गया, पहले हफ्ते ये कर हो गया, इसमें समझ आएगा लॉजिकल में टारगेट हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको टारगेट आ गया समझ, और वर्बल एबिलिटी का टारगेट आपको समझ आ गया कि आर से करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये करना है, प्रीवियस ईयर ये करना है। ठीक है, टेक्निकल पे भी 2 मिनट बाद आऊंगा। वीक नंबर 2 के अंदर देखो मैंने कैसे बांटा है। वीक नंबर 2 के अंदर आपके पास जाएगा स्लॉग्स, राइट, दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो मतलब आप मार्क कर लो, जे आएगा ही आएगा, ये भैया आएगा ही आएगा, राइट। सो आपके पास ये टॉपिक जो हो गया सिलोजिज्म्स एंड अजम्पशन, राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू विल गेट इन मॉड्यूल नंबर 8 एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नंबर सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, राइट, पजल्स हो गई, डेटा सफिशिएंसी हो गई, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई, मिसलेनियस हो गए। मिसलेनियस के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं जो शायद आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, बट मैं सॉर्टेड में पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ई बुक, अगर आपने ई बुक लगा ली है तुम्हें बस इतना जब हो जाएगा, उसके बाद तुम आंख बंद करके ई बुक लगाना शुरू कर देना। ई बुक आपको सारी मिल जाएंगी, आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएगी, राइट। यहां हमारा सेक्शन होगा ई बुक का, वहां से आपको, अगर आपको लगता है सर मैंने ये सारा पढ़ा हुआ है, तो आप ई बुक लगाना शुरू कर दो। ई बुक एक ऐसी है जिसमें मैंने असॉर्टेड का हर चीज किया हुआ है, राइट। सो अगर आप ई बुक को ओपन करोगे, सो यहां पे आपके पास ई बुक के अंदर हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग की ई बुक है, ये आप जाओ और इसको लगाना शुरू कर दो। हमारी ई बुक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुमने 10,000 का कोर्स भी ले रखा है ना, उसके साथ भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब ये सोचो मैं कितने एफर्ट मारता हूं, मेरी बैकएंड से कितने एफर्ट मैंने मरवाए हैं कि हर क्वेश्चन के साथ वीडियो सॉल्यूशन का लिंक, हर क्वेश्चन के साथ वीडियो सॉल्यूशन का लिंक, हर क्वेश्चन के साथ वीडियो सॉल्यूशन का लिंक। अगर तुमने ये कर लिया तो क्यों नहीं होगा, राइट। सो ऐसी क्वांट की है, ऐसी लॉजिकल की है, ऐसी आपके पास टेक्निकल की भी है। मजेदार तो बात अभी देखते रहना। सो मॉड्यूल देख लो भाई आपको कैसे चलना है, ठीक है। सो वीक 2 आपके पास ये हो गया, पजल्स हो गई, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, मिसलेनियस, और ये तो अल्टीमेटली लॉजिकल रीजनिंग 2 वीक के अंदर हम फिनिश ऑफ कर देंगे। ठीक है, लाइव क्लास में हम मैराथन करेंगे, जहां एलआरडीआई मतलब हफ्ते में मैं 3 क्लास लूंगा, जिसमें से एक एलआरडीआई हो गई, तो हफ्ते में आपकी 2 तो आपके पास एलआरडीआई के मॉक टेस्ट हो गए, जैसे मैंने यूट्यूब में लिया था, असॉर्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी, हर उसके साथ टॉपिक वाइज। और देखो सबसे बड़ा फायदा क्या ले रहा हूं मैं आपको, जैसे आपने इस एक हफ्ते के अंदर मेरी क्लास होगी, अब मैंने आपको बोल दिया भैया ये टॉपिक है, एक हफ्ते के अंदर करना है, मैं आते ही क्या करूंगा, मैराथन लूंगा। मतलब मैंने जो आपको वीक 1 दिया है उसी के रिलेटेड टेस्ट लूंगा, खत्म कहानी। वीक 2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा जी, अब वीक 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो खाली पड़ा है। यही तो आदेश ज्यादा जनता नहीं समझती है। पहले खाने आलू पराठे, फिर खाने गोभी पराठे, फिर खाने लहसन के, फिर चिकन के, फिर वेजिटेरियन हो तो किस, मगर सारा गेम इसके बाद शुरू होता है, वो होता है वीक 3। वीक 3 जज करेगा कि तुम प्लेसमेंट एग्जाम टीसीएस होगा या XYZ होगा, तुम निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। वीक 3 डिसाइड करेगा, रीजन समझो, क्योंकि इसके अंदर केवल खाने हैं असॉर्टेड, थोड़ा गोभी, थोड़ा ये, थोड़ा जैसे हमने किया प्री असेसमेंट आज, वैसे ही असॉर्टेड खाने। क्योंकि असॉर्टेड से समझ आएगा यार तो मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मैंने टॉपिक तो सारे कर लिए बट स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा मेरा, तो वो कब पता लगेगा, असॉर्टेड के साथ। अगर तुमने ये 7 दिन 7 असॉर्टेड कर लिए तो बस, बट ये कब करोगे, जब तुम्हारा ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख लो भाई, वीक 1 आप समझ गए, वीक 2 के अंदर मैं दे रहा हूं, सिर्फ टिक मारते रहना अपने उसमें, ऐसे करते रहना, हाँ, जब होते रहेंगे टॉपिक, एलिगेशन, मिक्सचर्स, एवरेजेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, सेट थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसे येलो मार्क किया है। देखो ये मेरी बात ध्यान रखना, अर्थमेटिक के अंदर जब तुम टीसीएस पेपर देने जाओगे, कुछ भी पेपर देने जाओगे, अर्थमेटिक ऐसा सेक्शन होता है जैसे परसेंटेज, रेशियो, कभी क्वेश्चन ऐसा होता है समझ नहीं आए, बट डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा है जो कुछ भी कर ले एग्जामिनर आप कर पाओगे, क्योंकि डेटा दिया होगा, रीड करना है और थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से करना है, बात ध्यान रखना है। इसी वजह से मैंने मैराथन क्लास का नाम जो रखा है LRDI, मतलब मैं आपके साथ LR के साथ लाइव क्लास के अंदर DI जोड़ दूंगा, तो DI के हम सेट बहुत ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी वीक 2 में आपका जाएगा, TSD बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वीक 2 के अंदर जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स आपका वीक 2 में जाएगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बेसिक और एडवांस में फर्क क्या होगा, एडवांस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगा, बट होगा यही। ठीक है, तो एडवांस वाला जो है ना, एडवांस बुकलेट या एडवांस मॉक जो मेरे साथ करोगे तुम लास्ट वीक, उसमें हम लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है जी,
इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट, और मैं 99.99% कह रहा हूं कि जितने भी तुमने कोर्स लिए उन सब में मिस होगा। क्या कह रहा हूं? जितने भी तुमने कोर्स लिए हैं, जितने भी तुम करोगे, उन सब में मिस होगा ये सेक्शन, वो है अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछले साल एडवांस के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, और एक आया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक अलजेब्रा। मतलब ये 4-5 क्वेश्चन आपके टोटल आपको एडवांस के अंदर इससे आए थे। नंबर सिस्टम हो गया, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया था। तो ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये मेरी हेडेक है और मैं इसे लाइव में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इस वजह से साइड में लिख दिया कि इसको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये वीक 2 मॉड्यूल होगा। वीक 3 यहां भी खाली है। वीक 3 में कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। वीक 3 में सिर्फ असॉर्टेड क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ असॉर्टेड खाना है, खाना बस, ठीक है जी। और अंग्रेजी मैंने आपको समझा दिया, अंग्रेजी में डेली आपको एक मॉक टेस्ट देना है। अगर समय मिलेगा तो एरर डिटेक्शन, पैराजंबल, और मतलब जो लाइव क्लास होगा उसके अंदर जरूर जुड़ना है आपको। डेली हफ्ते में 2 लाइव होंगी। इसका मतलब अगर 3 हफ्ते हमारे पास हैं तो आपके पास 6 लाइव क्लासेस हो गई। 6 लाइव क्लास में हम 6 पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी रिकॉर्डेड सेशन में भी आपको बहुत सारे असॉर्टेड मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अंग्रेजी की भी ई बुक मिल जाएगी, उसको भी आप लगा सकते हो, चेक कर सकते हो अंग्रेजी में कहां सेंड कर रहे हो। बट अंग्रेजी का काम ध्यान रखना, डेली 10-15 मिनट के 1-2 मॉक टेस्ट जरूर दे देना। ये रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के मेरी रहेगी, ठीक है। ये पूरी बुक भी आपको अंग्रेजी की मिल जाएगी, विद वीडियो सॉल्यूशन है, इसको भी लगा लेना, मजा आ जाएगा। 50 क्वेश्चन यहां भी है। तो ये असॉर्टेड क्वेश्चन आपको जिताएगा अंग्रेजी के अंदर, और ये आपका पूरा का पूरा हो गया 21 दिन के अंदर। मतलब ये एक शॉर्ट पीरियड है, हो सकता है आप मेरी वीडियो 1 हफ्ते बाद देखो। अब क्या करेंगे सर, एक हफ्ते बाद है, तो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को तुम चेंज कर लेना। मतलब ये जो लास्ट, अब तुम भाई थोड़े बहुत हो, अब उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी चेंज करना। कोई 1 हफ्ते बाद देखेगा वीडियो कि सर अब तो यार आने वाला है, अब क्या करूं, तो उसमें आप अपने हिसाब से, मैंने पूरा मॉड्यूल दे रखा है, एक्सेल शीट है, आप चेंज कर लेना। आप यहां पे अपना वो बना लेना, सर मेरा टारगेट अब वीक 1 का इतना हो गया, वीक 2 का इतना, और लास्ट का वीक जो है मॉक टेस्ट, ठीक है। तुम जब भी मेरी वीडियो देखोगे इस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना। 15 तारीख तक आप सबको इतने सारे मॉड्यूल्स को करना ही करना है, ठीक है जी। 3 सेक्शन कंप्लीट हो गए, खत्म हो गए। मॉक टेस्ट भी हमने जोड़ दिया। देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार जोड़ दे रहा हूं, मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना, और वो लास्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर करना है, जो लास्ट हफ्ता होगा उसमें डेली मॉक टेस्ट करना है, ठीक है। ये 2 सेक्शन हो गए, ठीक है। वर्बल एबिलिटी हो गया, 3 सेक्शन खत्म हो गए। अब आता है टेक्निकल की ज्ञानबाजी। टेक्निकल का हमने जो हार्ड लिया है वो लिया है 75 डेज हार्ड चैलेंज। मतलब मैं आपको लाइव क्लास के अंदर, क्योंकि आज भी हमारी लाइव क्लास है, अक्षत सर की लाइव है, अभी अर्चना मैम की भी लाइव होगी, अभी आपके पास काजल मैम की भी लाइव होगी, इसके अलावा अमोक सर और अंशुल सर की रिकॉर्डेड लेक्चर हम पे है। तो मैं आपको क्लासेस में, मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन मैं मिनिमम लिख रहा हूं, क्योंकि मैं एक लेवल देना चाहता हूं कि हर क्लास में इतना। 15 तारीख से पहले 25 प्लस, अप्रोक्सीमेटली मेरा टारगेट 30 का है वैसे, 25 प्लस क्वेश्चन आपको कोडिंग के लाइव करवा दिए जाएंगे, ठीक है। जिसमें एरे स्ट्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खोल खाल के लीड कोड से, लीड कोड, बस लीड कोड का नाम ध्यान रखना है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू, मैं पीवाईक्यू पे फोकस कर रहा हूं, इसमें हम एरे स्ट्रिंग पे फोकस करना है। 25 क्वेश्चन लाइव क्लास में आपको मेरे टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे संकल्प बैच के अंदर, ठीक है। इसके अलावा, और जो नहीं हमारे संकल्प बैच में, उनको YouTube में भी कुछ सेक्शन दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड में आपको 50 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, मतलब टोटल मिला के 75 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे रचित सर ये कैसे हो सकता है, रिकॉर्डेड के अंदर तो बहुत कंटेंट है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो मैं एक नई ई बुक भी अपलोड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका नाम है लीड कोड, और ये मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, अब आपको अपलोड करके दे रहा हूं मैं। ये है आपके पास किसकी, ये अक्षित सर की भी नहीं है, ये अर्चना मैम की भी नहीं है, काजल मैम की नहीं है, ये अमोक सर, दैट ही इज one of the best technical trainers है, IIM टॉपर, राइट, उत्तराखंड टॉपर IIM में, राइट। इसके अलावा कॉग्निजेंट, विप्रो, और आज भी एक ब्रांड अच्छी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। 40 क्वेश्चन की है, एरे स्ट्रिंग पूरा घोल के खा जाओगे अगर तुमने इस बुक को कर लिया। लाइव क्लासेस अलग है, ये अगर कर लिया तो मजा आ जाएंगे। अब ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन मामूली नहीं है, इसके साथ हमने मेहनत की है। कोई भी जो 10,000 का कोर्स दे रहा हूं ना, उससे कह देना ये करके दिखा दे भाई, मान जाऊंगा। और उसको मतलब 20-25 हजार में किसी को वो नहीं कह रहा हूं, राइट, दैट्स द अनदर इशू। इस हर क्वेश्चन के साथ इसके नीचे जो लगा है वो है सॉल्यूशन। क्लिक करते ही सॉल्यूशन खुल जाएगा। क्वेश्चन करो दूसरा, फिर करो तीसरा, ऐसे करके ये क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं। इसमें सारे के सारे और भी हम इसे ऐड करते रहेंगे। अगर तुमने ये कर लिए, तुम्हारा गोल क्लियर हो जाएगा कि मुझे पहले ये करना है, टीसीएस से पहले इन सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। खत्म हो गई कहानी। इसके अलावा ये अगर तुम्हें लग रहा है सर ये 75 क्वेश्चन कम है, यार हम भी कोई छोटे मोटे चीज तो है नहीं। अब देखो हमने क्या किया है, डीएसए की आप देख रहे हो, ये ई बुक है ना, ई बुक
सो ये भी आपके पास है। इसके अलावा टीसीएस की बुक मैं दे रहा हूं, मैंने आपसे बोला ना कि हम रिकॉर्डेड ही इतना दे रहा हूं, तुम क्या 40-50 क्वेश्चन तो वही हो गए। इसके अलावा ये अक्षित सर की टीसीएस की सीरीज बुक है, बता दो किसी ने बनाई हो कहीं पे भी, जो तुम्हें बोल रहे हैं ना पिछले साल 10 साल पहले दे रहे हैं कोर्स, ये हमारी मेहनत है, ये हमारी मेहनत है। अगर मैं आपको लग रहा है रजी सर बोल रहे हैं 920 रुपीज का बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, ये भी तो सोचो। आप भी चाहते हो आपकी जॉब लगे, हमने कभी कुछ कहा? इट्स नॉट अबाउट मनी गाइस, ट्रस्ट मी, मेरे को आगे टीम को देना है, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो ये सारी चीजें अच्छे से मेहनत कर लेना, जो भी आपने किया है वो देख लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चन टीसीएस के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब जिस टीचर ने बनाए हैं, आई हैव टू पे हिम, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, राइट? आपको करना है, जो नहीं करना, जो करना है करो, बट ये हमारी मेहनत है। जो एक्चुअल क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करने जा रहा हूं, ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लाइव जो मैं आपको दे रहा हूं टेक्निकल में, वो अलग है 25 क्वेश्चन। टीसीएस सीरीज हो गई, लीड कोड सीरीज हो गई। इसके अलावा पूरी वीडियोस, अगर तुम्हें लगता है कि सर मुझ पे तो बहुत टाइम है यार, हमें बहुत टाइम है, तो 100 क्वेश्चन डीएसए के वो भी अपलोडेड है, 100 क्वेश्चन डीएसए के वो भी अपलोड है। आपको एरे करना है, आपको स्ट्रिंग करना है, मेजरली फोकस आप यही रखना बस फिलहाल अभी टीसीएस तक, जो हमें लगता है एरे स्ट्रिंग, ये ज्यादा फोकस करना, मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। बाकी आपकी इच्छा है, एरे स्ट्रिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपके पास एसेंशियल के अंदर भी हमने देखा सबसे ज्यादा आए थे, और इसमें भी आप हमें पूरी उम्मीद है कि एरे स्ट्रिंग सबसे ज्यादा आएगा। तो ये पूरा रोड मैप है, ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। बिल्कुल फाउंडेशन हो तो ये भी हम पे है, कोर्सेज हमने पूरा दे रखा है। और सबसे बड़ा ये है हमारे पास जावा, सी प्लस प्लस, सारी लैंग्वेज मिलेगा। वेब डेवलपमेंट आपको अभी नहीं करना, छोड़ दो टीसीएस तक। सूडो कोर्स बिल्कुल छोड़ दो, राइट? पैटर्न वाले क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दो अभी, राइट? और बस जो आपको मैंने बोला इस हिसाब से करना है। अगर आपको लगता है सर मुझे और चाहिए और वो करना है क्वेश्चन, तो आपको डीएसए शीट मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, ठीक है? ये सॉल्यूशन के साथ है, जावा में, सी प्लस प्लस दोनों, देख लेना कैसे सॉल्यूशन के साथ है। आपको लग रहा होगा मजाक कर रहा हूं मैं, भाई मजाक नहीं है, सारी की सारी आपके पास जो है ना लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग तो है ही, इसके अलावा हर शीट के आगे सॉल्यूशन है, ठीक है? बहुत लोगों को इतना कंटेंट हम दे रहे हैं ना, लोग सोचते हैं सर कैसे होगा 21 दिन के अंदर, कैसे होगा? अरे सब होगा, करने वाले अगर हो, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, करो। और ये मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको टीसीएस के बाद नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? मैं आपको 6 महीने तक तभी भी लाइव पढ़ाऊंगा, क्योंकि टीसीएस के बाद तुम्हें एग्जाम नहीं देने। अगर तुम्हारे टीसीएस में प्लेसमेंट हो गया तो और एग्जाम नहीं दोगे? दोगे ना भाई, दोगे ना। तो सारे के सारे जो तुम एग्जाम दोगे उसके अंदर हर चीज आपको मिल जाएगी, सारे के सारे। तो ये आपके पास अर्चना मैम, काजल मैम, 100 क्वेश्चन लीड कोड के, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ये डीएसए की शीट आपके पास मिल जाएगी, इसके अंदर हर लीड कोड अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन अरेंज्ड है अक्षित सर के। अगर आपको जावा में चाहिए तो आप इसे ओपन करोगे, आपके पास सीरीज, और इसके सामने है यूट्यूब के अनलिस्टेड लिंक है ये, राइट? अनलिस्टेड लिंक पे भी करो, आपको सारी वीडियोस हैं टॉपिक वाइज, बाइनरी स्ट्रिंग जितनी भी आपके पास है, आप यहां तक भी कर लोगे, बहुत बड़ी बात है। सो ये सारी चीजें हमारे पास है, और मैंने पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक्सेल की शीट है आपके पास, 21 दिन का मेरा प्लान आउट ये है, ठीक है? जितना हो सकता है मैं यूट्यूब या लाइव क्लास तो मैं संकल्प बैच पे ले ही रहा हूं, जितना मुझसे हो सकता है आप सपोर्ट करोगे, मैं यूट्यूब में भी आऊंगा, बट ये पैटर्न को फॉलो कर लेना, और उम्मीद ये करता हूं कि सब अच्छा रहेगा, ठीक है? सो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो आप लोग अगर एक मतलब थम्स अप कर दोगे, डिस्क्रिप्शन में एक अपना बोल दोगे रचित सर थैंक यू, या कुछ भी लिख दोगे, मैरी क्रिसमस लिख दो, या अपने फ्रेंड्स तक प्लीज शेयर कर दोगे वीडियो, तो बहुत बहुत मेरी हेल्प हो जाएगी। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने एक टीचर कि भाई प्लीज मतलब ये फ्रेंड्स तक सर्कुलेट कर देना, क्योंकि प्लीज मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी ऑल्सो, इतना सब कुछ मॉड्यूल्स बनाना, टीसीएस का कोर, और आपको पूरा 21 दिन का प्लान आउट करना, राइट? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये लास्ट वीक में प्लीज असॉर्टेड क्वेश्चन से करना, प्लीज टॉपिक मत करना। टॉपिक अगर करोगे तो फायदा नहीं होगा, सिर्फ असॉर्टेड करना, उससे पहले सारा फंडामेंटल निपटा देना, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी, प्लीज शेयर कर देना। हे राम, बाय बाय।